हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जो बेसिक पार्ट है उसको डिस्कस किया था। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले इससे जस्ट जो पहले वाली वीडियो उसको कंप्लीट देखें, तभी आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में जब बेसिक पार्ट किया था हमने, तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है, हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम आज एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन द मैट्रिक्स ए, हमें कोई ये मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें राइट इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड थर्ड पार्ट क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A24 A23। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका आप ऑर्डर कैसे लिखोगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें देखेंगे पहले तो रो कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो रो को लिखेंगे ऐसे, इसमें कितनी रो है यहाँ पर 3। फिर देखते हैं हम कॉलम क्या है यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम क्या है 2, और बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है 3/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3/2। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने आपको बताया था बेसिक पार्ट में कि हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना, दी ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हमें, ये हो गई मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 माइनस में 2 5 1 में 2 12 √3 1 -5 और 17, ये हमें कंप्लीट मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, m/n, कैसे लिखते हैं m/n। m क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रोज, कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज गिवन है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी रो है, फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो इधर रोज कितनी है 3। फिर कॉलम देखिए, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं 4। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 3 और n की वैल्यू क्या होगी 4। नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी यहाँ पर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने 4। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा यहाँ से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n, क्या होगा m/n। m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3/4। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बिल्कुल ईजी है, जस्ट आपको ये देखना है कि कितनी रो है इस क्वेश्चन में। तो कितनी रो यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे ये होता है इधर 1 0 2 4 5 6 7 8 9 2 1 6। तो इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से, ये हमारी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, फोर रो हो गई यहाँ पर, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, कॉलम कहाँ कितने यहाँ पर 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 4/3। इसको कैसे लिखते हैं m/n से। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये अंदर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो आप काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कंप्लीट कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ से 12। तो एलिमेंट्स के लिए क्या निकालते हैं हम, जो हमें ऑर्डर गिवन होता है ना मैट्रिक्स का m/n,
उसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं m इंटू में 1। जैसे यहाँ पर 4 m की वैल्यू थी और 3 यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, n की। इट मीन्स यहाँ पर 4 रो थी, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा ये एलिमेंट्स 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। जो हमारी जितनी हमें रोज गिवन है और जितने कॉलम गिवन हैं उन सभी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पर 4। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3/4। तो एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू में 4, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। इस मैट्रिक्स में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे 12, कितने एलिमेंट्स होंगे 12। ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर 12। जैसे हमारे पास m क्रॉस n अगर कोई ऑर्डर है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे m इंटू में n, क्या होगा m इंटू में n। ये होगा हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट्स क्या, हमें 1 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, 1 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, 2 4 और हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ये रहा 2 3 और कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है 2 3। अब मुझे आप बताइए यहाँ से, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी इधर, ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट 2 6 7 9 8 3, ये हमारी मैट्रिक्स गिवन हमें। तो इसमें मैंने आपसे पूछा कि आपने इस मैट्रिक्स को कैसे ड्रा किया, तो आपने कहा सर हमने ऐसे पहले तो इसमें रो फाइंड आउट की, फिर इसमें क्या किया ऐसे कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, इधर से 2, कितनी रो इसमें 2, ये फर्स्ट रो और ये क्या है सेकंड रो, ये फर्स्ट रो और ये क्या है सेकंड रो, ये फर्स्ट रो और ये क्या है सेकंड रो। अब कॉलम कितने यहाँ पर 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये हो गए कॉलम। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, AI जैसे कैसे लिखते हैं, AI जैसे कैसे लिखते हैं, AI जैसे। आई का मतलब होता है हमारा विच रो, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर विच रो की कौन से वाली रो है, और जे का मतलब क्या होता है विच कॉलम, जे का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर विच कॉलम। अब देखिए अब इसको लिखेंगे हम, ये हमारी कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये कौन सी रो फर्स्ट रो, ये कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो और ये हमारी कौन सी है सेकंड रो। अब कॉलम बाद में क्या लिखते हैं हम कॉलम, ये जे हमारा कॉलम होता ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते ना। अब जैसे A1 1 एलिमेंट्स ये होगा, A1 2 ये होगा, A1 3 ये होगा। तो इस मैट्रिक्स में हमसे 1 3 एलिमेंट्स पूछागा, कौन सा एलिमेंट पूछागा स्टूडेंट्स 1 3। अब 1 हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं AI J। अब I होता हमारा क्या होता है कि कौन सी रो है, I का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर विच रो, और J का यहाँ पर क्या मतलब होता है विच कॉलम की कौन से वाला कॉलम है। तो देखिए ये रहा हमारा I और ये क्या होगा J, तो कौन सी रो है फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम है थर्ड कॉलम। तो देखिए इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये इधर देखिए ये कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो। और कॉलम कौन सा इधर से, कॉलम कौन सा है थर्ड कॉलम, कौन सा कॉलम है थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। इट मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स होगी इस तरह से होगी कि हमारे पास कोई फर्स्ट रो होगी और कौन सा कॉलम होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। इधर ये जो एलिमेंट्स आएगा ना इस वाले को लिखेंगे हम। तो इधर देखिए इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, ये हमारी फर्स्ट रो, कौन सी रो फर्स्ट रो, कौन सी रो है फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है तीसरे वाला। तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये दोनों कहाँ पर मीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स A1 3 एलिमेंट्स क्या होगा हमारा 19। अब ये मुझे आप बताइए कौन सा होगा, इसमें पढ़ेंगे हम I J। अब I क्या हमारा 2 हमें क्या बताता कि विच रो, पहले वाला हमें बताता कि कौन सी रो में है, और ये हमें बाद वाला बताता कि कौन से कॉलम में है। तो देखिए रो कौन सी वाली है सेकंड, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इट मीन्स ये रो होगी हमारी। अब कॉलम कौन सा फर्स्ट, कॉलम कौन सा होगा फर्स्ट, ये यहाँ पर मीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 35। अब ऐसे ही हमारा इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेकंड रो फोर्थ कॉलम, कौन से वाली रो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी है, ये रही हमारी सेकंड रो, और फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये दोनों कहाँ पर मीट होते हैं इधर,
तो ये होगा हमारा A2 4 एलिमेंट्स। अब A2 3 इट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये क्या होगा थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/2। ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड, इफ ए मैट्रिक्स एज 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स गिवन हमें, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 24, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। पहले हम इतना क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। जैसे मुझे यहाँ पर कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें 6 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए ना, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। ये भी हमारे क्या हो गए कंप्लीट 6 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यू होगी। तो आप देखिए आपने इसको कितने तरीके से किया 2 वेज में। आप या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये हमारी फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे भी बना सकते हो ना इस मैट्रिक्स को। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे भी बना सकते हो। आप मैट्रिक्स को कैसे भी ड्रा कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में भी 6 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में भी 6 एलिमेंट्स है और इस वाले में भी कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर देखिए सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं, अलग अलग। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं रो, इसमें कितनी रो है 2, फिर लिखते हैं कॉलम 1 2 3, इसमें कितने कॉलम है 3, इसमें कितनी रो है 1 2 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 रो, कॉलम 1 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। इसमें यहाँ पर रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 और कॉलम कितने हैं 1, और इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6। तो मैंने देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 6 एलिमेंट्स गिवन थे और मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास कितने आए 1 2 3 4, ऐसे ही अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं ना। तो अब देखिए जो हमारे अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी रोज होती हैं और जो हमारे कॉलम होते हैं उनके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे इस मैट्रिक्स में देखिए कितनी रोज हैं 6 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स कितने मिलेंगे हमें 6। ऐसे ही इसके 6 1 जा 6, ऐसे ही 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू m डॉट n। क्या होता है m डॉट n, m का और n का प्रोडक्ट। n यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स हमने ऐसे फैक्टर करने, जैसे 6 एलिमेंट थे इस वाले क्वेश्चन में, मैंने आपसे ऐसे रैंडमली पूछा था। तो 6 के आप यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा ऑर्डर आया 2 क्रॉस 3, एक ऑर्डर क्या होगा यहाँ से 3 क्रॉस 2, यहाँ से ऑर्डर क्या होगा 6 क्रॉस 1, यहाँ से ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 6। आप देखिए इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर हमें कैसी वैल्यू मिलेगी सेम। इट मीन्स जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कैसे आते हैं ऑर्डर की मल्टीप्लाई करने से। तो हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिले 24। तो 24 के ऐसे क्या करेंगे फैक्टर, 24 के ऐसे क्या करेंगे हम फैक्टर। तो 24 को आप देखिए, 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 24, 24 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 24। इसका साथ साथ रिवर्स करके लिखना है, क्या होगा 24 × में 1। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × में 12, या ऐसे भी लिख सकते हो 12 × में 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × में 8 या 8 × में 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका प्रोडक्ट 4 × में 6 या 6 × में 4। अब क्या होगा 6 के बाद 5, 6 के बाद 5 से हमारा डिवाइड नहीं होता और 6 से करेंगे तो ये 6 से वापस इसका रिवर्स लिखा, फिर 8 से, फिर 12 से, फिर 24 से। तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। टोटल अगर हमारे पास कितने ऑर्डर आ गए, यहाँ पर कितने ऑर्डर होंगे 8। तो लिखेंगे इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, if a matrix has 24 elements then the possible order are, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, इन सभी को यहाँ पर लिख देंगे नीचे। तो पॉसिबल ऑर्डर आर कितने होंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर आर कितने होंगे यहाँ पर 8। देन द टोटल पॉसिबल ऑर्डर आर 8। इस मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे 8। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। इट मीन्स उसमें एक रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं, 2 रोज हो सकती हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं, 24 रोज हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होगा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में तो ये आपको खुद ही लिखना, वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज m.n। m क्या होता है नंबर ऑफ रो, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ से इस पार्ट को डायरेक्ट करेंगे तो लिखेंगे इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर आर। तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 13 के फैक्टर करेंगे, 1 इंटू में 13 और 13 इंटू में 1। तो पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर कितने होंगे 2। कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। यहाँ से कंप्लीट पॉसिबल ऑर्डर, इसमें कितने होंगे 2 और इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे 8। आपको ऐसे नंबर अपने माइंड में सोचना है कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें कैसे मिले 13। क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है, जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू में 7 है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 14। कितने एलिमेंट्स होंगे 14। जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 9 इंटू में 8 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने होंगे 72। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 72। और ये क्या हमारा ऑर्डर, ये क्या है ऑर्डर। तो होगा हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल सेम है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हम सेम यही लिखेंगे इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 हैव लिखेंगे यहाँ पर, हैव 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर आर। तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे 18 कैसे फैक्टर करेंगे कि इनका प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिले 18। तो फर्स्ट होगा 1 इंटू 18, सेकेंड होगा 18 इंटू में 1 और ये होगा 2 इंटू में 9, 9 इंटू में 2, 3 इंटू में 6, 6 इंटू में 3। अब 4 से डिवाइड नहीं होता, 18 5 से नहीं होता, 6 से होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स। तो टोटल ऑर्डर कहाँ से, यहाँ से कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे इस मैट्रिक्स के, यहाँ पर 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। आप ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हो इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n then the number of elements are m डॉट n। क्या होगा m डॉट n। ये होगा हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे हम सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आगे क्या है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स होंगे तब ऑर्डर क्या होगा। तो लिखेंगे इफ इट हैज़ 5 elements then the possible order are। तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे 5 के फैक्टर करेंगे, 1 इंटू में 5 और 5 इंटू में 1, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या कितने होंगे यहाँ पर 2। ये होगा हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 भी ऐसे कंप्लीट हो गया। जस्ट इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट आपको
प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स इस तरह से ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमें एलिमेंट्स गिवन है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इससे जस्ट पहले वाला जो बेसिक पार्ट है मैंने उसको आपको कंप्लीट सिखाया था कि भी किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बताइए मुझे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ए आई जे, उसका हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर। तो ऑर्डर गिवन है मुझे 2/2, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2। इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 2, ये हमारी रोज होती हैं, और ये क्या होते हैं हमारे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से कितने होंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होंगे 2। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी ऐसे, उसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये कौन सा कॉलम होगा सेकंड कॉलम, ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ना हम, जिसमें 2 रोज होंगी, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 कॉलम होंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारी किस तरह से होगी, ऐसे होगी ए ए ए ए। अब देखिए यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, मैट्रिक्स की डिनोट कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, ए आई जैसे। अब आई क्या होता है हमारा, आई क्या होता है विच रो, आई क्या होता है हमारा विच रो, और जे क्या होता है हमारा विच कॉलम की कौन सा कॉलम है। तो अब बताइए मुझे आप यहाँ से, ये हमारी कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये कौन सी रो फर्स्ट रो, ये हमारी कौन सी रो है, ये कौन सी रो है, ये इधर से सेकंड रो, और ये कौन सी रो सेकंड रो। अब ये कॉलम देखिए इधर से, ये कॉलम कौन सा फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, ये जनरल फार्मूला बताया मैंने आपको, ये इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए सभी के लिए क्या रहेगा सेम। अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, ए आई जे कैसे गिवन है, आई प्लस जे कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे 1 1, ए 1 1, आई की जगह भी 1 है और जे की जगह भी कितना है यहाँ पर 1। तो 1 + 1 का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2। अब 1 + 1 मिलकर क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2। तो 1 1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 1 की वैल्यू क्या होगी 2। ऐसे ही हम 1 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a1 2 की वैल्यू क्या होगी, आई कितना मेरा यहाँ पर 1, आई की वैल्यू है यहाँ पर 1 और जे की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 2 स्क्वायर अपॉन में 2। अब 2 और 1 मिलकर क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9/2। ऐसे ही हम 1 यहाँ पर 2 1 एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे 2 1। तो 2 1 की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या है 2 2 प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू रखेंगे पहले फिर जे की, उसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे और 2 से, ये भी सेम आ जाएगा 9/2। अब क्या हमारा 2 2, अब कौन सा एलिमेंट्स निकाल रहे हैं हम 2 2। तो आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी क्या होगा 2 कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 और 2 मिलकर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 8। तो हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए मैट्रिक्स क्या होगी a11, a11 सबसे पहले क्या था a11, a11 की वैल्यू क्या है 2। उसके बाद हमारा a12, ये क्या था इधर a12, a12 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2। अब क्या था हमारा a21, a21, a21 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2, और फिर था हमारा a22, a22 की वैल्यू क्या है 8। ये होगा हमारा क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ये हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया। अब आज ऐसे ही आप सेकंड पार्ट के लिए भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट क्या हमारा ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन में जे। जस्ट आई को किससे डिवाइड करना है जे से, आई से किसको डिवाइड करना है जे से। अब बताइए मुझे, आप a11 की वैल्यू निकाल रहे हो, फर्स्ट वाला आई होता है और सेकंड वाला क्या होता है जे। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1। अब ऐसे ही a12 की वैल्यू निकाल रहे हो आप यहाँ से a12, तो फर्स्ट वाला आई सेकंड वाला जे, तो यहाँ पर 1/2। ऐसे ही आप a21 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो
1, तो फर्स्ट वाला i, सेकंड वाला j, तो ऊपर लिखेंगे 2 अपॉन में 1 लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आप a22 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या होगी, ये हमारा i होता है और ये क्या होता है j, तो i को ऊपर लिखेंगे और j को कहाँ लिखेंगे नीचे, क्योंकि हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स गिवन है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट होकर कितना मिलेगा 1, तो हमारे ये 1 1 एलिमेंट होगा, ये 1 2, और ये इधर से क्या होगा a22, ये कौन सा एलिमेंट्स होगा a22, और हमारा कौन सा रिमेनिंग है a21, कौन सा एलिमेंट्स रिमेनिंग है a21। अच्छा ये रहा इधर, ये होगा हमारा a21। अब इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए इधर से क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट था 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1, और फिर क्या था 2 2। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 1, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/2, a21 की वैल्यू क्या आई थी 2, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 1। ये होगा हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें ए आई जे की क्या वैल्यू गिवन है, ए आई जे की वैल्यू गिवन हमें i + 2j का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2, i + 2j का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2। अब ऐसे ही सबसे पहले a11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा i होता है और ये क्या होता है j, i की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 2 इंटू j की जगह भी क्या 1 कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये तो रहेगा 1, 2 1 जा 2 स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 1 मिलकर क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या वैल्यू मिलेगी 9/2। ऐसे ही अब हम a12 फाइंड आउट करेंगे, a12 क्या होगा, i तो रहेगा सेम, इनटू में j की जगह क्या पर है, यहाँ पर क्या है j की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट i होता है और ये क्या होता है j, कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में क्या होगा 2। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 2 2 जा 4, फिर इसको ऐड किया 5, फिर कंप्लीट स्क्वायर किया 25। अब ऐसे ही हम a21 एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो a21 एलिमेंट्स ये हमारा i होगा, ये क्या होगा j, i की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर पुट करेंगे i की वैल्यू प्लस 2 इंटू j की वैल्यू क्या है 1 का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2 और 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 8, कैसी वैल्यू मिलेगी 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एलिमेंट्स a22 में क्या गिवन हमें, i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह भी क्या रखेंगे 2, तो 2 + 2 इंटू में 2 कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 2 जा क्या होता है 4, 4 और इसमें 2 ऐड होगा तो क्या मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 18। अब हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, 2/2 ऑर्डर्स की। देखिए सबसे पहले a11 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2, फिर क्या हमारा a12 की वैल्यू क्या है 25 अपॉन में 2, फिर क्या हमारा a21 की वैल्यू क्या है 8, और लास्ट क्या है a22 की वैल्यू क्या है 18। ये होगा हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। दो क्वेश्चन गिवन हमें। अब देखिए सेम जस्ट इस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हमें। अब की बार हमें कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इधर 3/4 ऑर्डर की। तो आप बताइए मुझे, सबसे पहले 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 3, नंबर ऑफ रोज क्या होंगी 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 4, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 4। तो ऐसे ही हम कोई मैट्रिक्स ड्रा करेंगे AIJ 3/4 ऑर्डर की। तो कैसे होगी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जिसमें कितनी रो होंगी 3, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और कॉलम्स कितने होंगे 4, ये होगा हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये लास्ट क्या होगा फोर्थ कॉलम, ये क्या होगा फोर्थ कॉलम। ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 3/4 ऑर्डर की। देखिए
3 रोज है इसमें, पहले क्या होती हैं रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम कितने यहाँ पर 4, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो अब इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, देखिए एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं हम, ए आई, जैसे आई हमारा क्या होता है विच रो, आई क्या होता है हमारा विच रो, और जे क्या होता है हमारा विच कॉलम की कौन सा कॉलम है। तो बताइए आप मुझे आई की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए कौन सी रो है, ये हमारी कौन सी रो है, आई का मतलब क्या होता है विच रो, कौन सी रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड रो, ये थर्ड रो, ये भी थर्ड और ये भी थर्ड। अब जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब क्या होता है विच कॉलम, कौन सा कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है थर्ड, और ये कौन सा कॉलम है फोर्थ, ये कौन सा कॉलम है फोर्थ। अब इसके सभी एलिमेंट्स को आपको क्या करना फाइंड्स, और एलिमेंट्स हमें कैसे दे रखे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस में जे, इसका कंप्लीट मोड। तो सबसे पहले a11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a11 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में 1 कंप्लीट मोड। तो देखिए 3 1 जा 3, ये क्या होगा -3 प्लस में 1। अब 3 में से 1 माइनस होकर क्या मिलेगा हमें, देखिए ऐसे करते हैं ना, -3 और +1 क्या होगा हमें -2, और उसका मोड करेंगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी कंप्लीट 2/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 1, a11 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही आप a12 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे पहले, तो 1/2 सेम -3, फर्स्ट वाला आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है इधर से, आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2, कंप्लीट मोड। 3 1 जा 3 -3 +2, -3 और +2 क्या होता है हमारा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन कौन सा आएगा बड़े वाला। अभी इसका मोड करेंगे तो कंप्लीट क्या मिलेगा 1, और नीचे अपॉन में क्या है 2, तो ये वैल्यू मिलेगी में 1/2। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, a13 कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, a13 की वैल्यू क्या होगी 1/2 -3 इंटू में 1, क्योंकि पहले हम आई और बाद में हमारा क्या होता है जे, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 3। अब -3 और +3 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमें 0। देखिए -3 और +3 मिलकर क्या होगा 0, और 0 का मोड भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 0। ऐसे हम सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। a14 की वैल्यू क्या होगी 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में जे की जगह पर क्या है 4। अब 4 में से 3 माइनस होकर 1 मिलेगा, 1/2 ये होगा सेम। ऐसे ही आपको सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट करने स्टूडेंट्स, जस्ट आपको पहले वाला आई होता है और बाद वाला क्या होता है जे, यहाँ पर आई और जे की वैल्यू पुट करनी है और सभी के वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट। तो अब मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए यहाँ से अब ये एलिमेंट्स निकालेंगे। a21 की वैल्यू क्या होगी 1/2 -3 इंटू में 2 प्लस में 1, तो 3 2 जा 6 -6 + 1 -5 का मोड प्लस का 5 + 5/2। ऐसे ही हम a22 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 -3 इंटू में 2 प्लस में 2, 3 2 जा 6 में से 2 माइनस होगा 4, तो क्या मिलेगा 4/2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही a23 की वैल्यू क्या होगी 1/2 मोड -3 इंटू में 2 प्लस में 3, 3 2 जा 6 में से 3 माइनस होगा, -3 का मोड क्या होता है +3/2। ये जस्ट वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। 3 2 जा 6 में से 3 माइनस होगा 3, उसका कंप्लीट मोड 3/2। ऐसे हम यहाँ से a24 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 -3 इंटू में 2 प्लस में 4, 3 2 जा 6 में से 4 माइनस होगा -2/2 1, क्योंकि मोड है तो प्लस वैल्यू मिलेगी। अब ऐसे ही हम a31 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
A31 की वैल्यू क्या होगी इधर से, A31 की वैल्यू होगी 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस में 1, 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस होगा 8, 8 का मोड नेगेटिव का 8 आएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी 4। ऐसे ही क्या होगा A32 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस में 2, तो 9 में से 2 माइनस होगा 7, 7/2। ऐसे ही हम A33 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस में 3, 3 3 जा 9 -6/2 प्लस का 6 हो जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 3, क्या वैल्यू मिलेगी 3। अब लास्ट हमारा रिमेनिंग कौन सा है A34, A34 की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस में 4, तो 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस होगा -5 का मोड +5, 5/2। ये आ गए हमारे सभी एलिमेंट्स। अब सभी एलिमेंट्स को हम इनमें प्लॉट कर देंगे, इस वाले में तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, कंप्लीट मैट्रिक्स मिल जाएगी 3/4 ऑर्डर की। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू AIJ कौन से ऑर्डर की है, 3/4 की। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू लिखेंगे। A11 की वैल्यू क्या है इधर, A11 की वैल्यू है इधर देखिए, ये रही हमारी A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2 और 13 की वैल्यू क्या है 0, 1/2 नो सॉरी 1, 1/2 0 और 1/2, 1, 1/2 0 और क्या हो गई 1/2। ये मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, पहले 1 1 की 1, फिर 1 2 की 1/2, फिर 1 3 की 0 और फिर 1 4 की फिर से क्या 1/2। ऐसे ही 2 1 की 5/2, 2 3/2, 5/2 2 3/2। और क्या हमारे पास A24 की वैल्यू क्या है 1, 24 की वैल्यू क्या है 1, इधर लिखेंगे 1। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास A31 32 33 34, A31 की वैल्यू क्या 4, 7/2 और 3 और 5/2, 4 7/2 3 5/2, 4 के बाद क्या था 7/2 3 और क्या था 5/2। ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 4 7/2 उसके बाद 3 और उसके बाद 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से ड्रा करना है। जस्ट आपको अब की बार हमें क्या गिवन है सेकंड पार्ट में, AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे। AIJ जो हमारी मैट्रिक्स है वो किस तरह की है, 2i माइनस में j। अब जैसे आप यहाँ पर A11 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, A11 की वैल्यू क्या होगी, i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 1। तो देखिए 2 इंटू में i की जगह 1 माइनस में j की जगह 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस होकर क्या मिलेगा हमें 1। ऐसे ही आप यहाँ से A12 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये i होगा और ये क्या होगा j। तो यहाँ पर पुट कीजिए 2 इंटू आई माइनस में j, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस होकर क्या वैल्यू मिलेगी 0। ऐसे ही आप A13 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 2 इंटू में i की वैल्यू क्या 1, ये फर्स्ट i होता है, सेकंड क्या होता है j माइनस में 3, तो क्या वैल्यू मिलेगी माइनस में 1। ऐसे ही आप 1 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2 इंटू में 1 माइनस में 4, तो क्या वैल्यू मिलेगी -2। ऐसे ही सभी की एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल कर और ऐसे ही मैट्रिक्स ड्रा कर देना। तो ऐसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ तो होमवर्क होना चाहिए ना, बिल्कुल इजी चैप्टर है। और ये होमवर्क करके आपको अपनी कॉपी में अपनी जो NCERT मैथ सॉल्यूशन आपका पीछे, वहाँ से आपको आंसर मैच करना है और मुझे कमेंट करके बताना कि किसने इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया। अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया AIJ में i की वैल्यू पुट करनी है और j की, और फिर हमें ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैक्सिमम 40-50 मिनट की वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा लंबी हम वीडियो
नहीं बनाएंगे, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और क्वेश्चन में आप ज़्यादा पजल नहीं हो। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप साथ साथ में इन वीडियो को, इन क्लास को अगर साथ साथ स्टडी करोगे तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। धन्यवाद।